गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो को के बेसिक को पढ़ा था और उसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि वो कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़, लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। लिक्विड कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 2 लाख, करंट एसेट्स दी हुई है 3,20,000, इन्वेंट्रीज दी हैं 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 और डेटर्स दी हैं 1,20,000। अब हमें लिक्विड रेशियो निकालना है। सिंपल, हमें करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने और करंट लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, लिक्विड रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख दिया, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम 3,20,000 की हमारी करंट एसेट्स है, उसमें से 1 लाख की इन्वेंट्री और 20,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। 2 लाख की हमारी क्या आएगी? करंट लाइबिलिटीज़। और लिक्विड एसेट्स हमें गिवन है 2 लाख की, हमने अभी निकाली है। करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख की हमें गिवन है। तो क्या रेशियो बन गया हमारा? 1:1। सिंपल इसका यही करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। गिवन है हमें करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल। अगेन कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो, द अनदर नेम ऑफ लिक्विड रेशियो। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। लिक्विड एसेट्स हमारी सिंपल तरीके से निकल आएगी, लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल के थ्रू करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है जो हमें गिवन नहीं है। तो देखते हैं उसे कैसे निकालते हैं। लेट्स सी। देखिए, तो सिंपल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ हमने फॉर्मूला लिख दिया। लिक्विड एसेट्स निकाल ली। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख माइनस 15,000 इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 इज इक्वल्स टू 80,000। अब देखिए करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे। इन केस हमें वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं, करंट असेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी करंट लायबिलिटीज़ पता चल जाती है। तो हमने क्या किया, 1 लाख की करंट असेट्स में से 52,000 की वर्किंग कैपिटल माइनस कर दी। हमारा आंसर आ गया 48,000। और 80,000 की हमने अभी लिक्विड एसेट्स निकाले थे। इन दोनों को फॉर्मूले में लिख देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1.67:1 हमारा एसिड टेस्ट रेशियो आएगा। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। गिवन है हमें टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल। फाइंड आउट करना है क्यूक रेशियो। ठीक है, तो टोटल डेब्ट्स में से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट घटा देंगे। इससे तो हम सिंपल क्या निकाल लेंगे? करंट लायबिलिटीज़। अब इसमें हमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो गिवन है, लेकिन करंट असेट्स गिवन नहीं है। तो देखते हैं उसे कैसे निकालें, थ्रू वर्किंग कैपिटल। ये रहा सॉल्यूशन। देखिए सेकंड के थर्ड वाले का करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाली, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हमारी जो रिमेनिंग बची वो क्या हो गई? 4,50,000 की करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स हम कैसे निकालेंगे? उसमें हमने माइनस किया था, इसमें हम प्लस कर देंगे। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स कितनी आ गई हमारी? 9 लाख की वर्किंग कैपिटल प्लस 4,50,000 की हमारी लायबिलिटीज़। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30,50,000 की हमारी क्या आ जाएगी? करंट असेट्स। अब क्यूक असेट्स, लिक्विड असेट्स कैसे निकालेंगे? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, करंट असेट्स हमने निकाल ली। 13,50,000 में से 3,75,000 की इन्वेंट्री और 75,000 की प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। 9 लाख हमारा लिक्विड असेट्स आएगी। अब इन लोगों को फॉर्मूले में लिख देंगे, 9 लाख अपॉन 4,50,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1, क्यूक रेशियो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। क्यूक रेशियो दिया हुआ है हमें 1। अब इसमें हमें रेशियो गिवन है और करंट असेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ भी गिवन है। हमें निकालनी है इन्वेंट्री की वैल्यू। सिंपल, देखिए फॉर्मूले में लिख देंगे। देखिए क्यूक रेशियो हमें गिवन था, तो क्यूक असेट्स हमने उल्टा कर लिया, क्यूक रेशियो इंटू करंट लायबिलिटीज़। तो 40 से कितनी आ गई हमारी लिक्विड असेट्स? 60,000 की। तो इन्वेंट्रीज़ का क्या हुआ? करंट असेट्स में से क्यूक असेट्स माइनस कर देंगे, तो वही तो करते हैं हम इन्वेंट्री के लिए। तो 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 40,000 की हमारी क्या आ गई? क्यूक असेट्स आ गई। ठीक है, इन्वेंट्री आ गई। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। करंट लायबिलिटीज़ कितनी है कंपनी की? 4 लाख। और करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 और लिक्विड रेशियो भी गिवन है 1:1। कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री। अगेन उसके जैसा ही थोड़ा क्वेश्चन है, सेम हम वैसे ही करेंगे। देखो
देखिए क्विक रेशियो हमें बताया हुआ है तो क्या करेंगे, क्विक एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़ 1:1 है। तो देखिए अगर हमारा 1:1 है तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है वही हमारी क्विक एसेट्स होंगी। तो हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में कि हमारी करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख की है, तो जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख की, तो हमारी क्विक एसेट्स भी कितने की होंगी, 4 लाख की। तो सिंपल सा दोनों सिमिलर हो गई, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स 4 लाख। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट रेशियो मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो कितना था हमारा 3 और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 4 लाख, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट एसेट्स कितनी आ गई 12 लाख। आंसर हमारा बस हमसे इतना ही पूछा है।